पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। कंप्यूटर के माध्यम से कई प्रकार के टेस्ट एक ही ब्लड सैंपल से हो जाएंगे और इनकी रिपोर्ट भी सटीक होगी। 70 आदर्श स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थान खोले जा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि कुल्लू, उन्ना, चंबा, नाहन, बिलासपुर और धर्मशाला जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में MRI मशीन लगाई जाएगी, साथ ही चंबा, नाहन और बिलासपुर में मैमोग्राफी मशीनें लगाई जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में हमारी रैंकिंग देश भर में 5वें स्थान पर पहुंच गई है, जो पिछली भाजपा सरकार के समय 21वें स्थान पर थी। कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य का बनने का मील पत्थर हासिल कर लिया है। 151 सरकारी स्कूलों में CBSE मीडियम शुरू करने का निर्णय लिया है। एक स्कूल में सभी बच्चों से एक समान फीस ली जाएगी। मैं पहले डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत रिकांगपिओ से करने जा रहा हूं, जो अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। 12 लाख की आय वाला कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का लोन ले सकता है और सरकार उसकी गारंटी देगी। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार विश्व स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनों को बदलने और दिल्ली एम्स की तर्ज पर हाई एंड चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 3000 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। राज्य में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। यह सुविधा प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जा चुकी है और जल्दी ही हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध होगी। हम प्रदेश में एडवांस ऑटोमेटेड लैब की सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं, जिससे कंप्यूटर के माध्यम से कई प्रकार के टेस्ट एक ही ब्लड सैंपल से हो जाएंगे और इनकी रिपोर्ट भी सटीक होगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने के लिए पहले चरण में 70 आदर्श स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थान खोले जा रहे हैं, जिनमें 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। IGMC शिमला में पेट स्कैन की सुविधा प्रदान कर दी गई है, जबकि टांडा मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा जल्दी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सुविधा के मिलने से हमारे प्रदेश के लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के टेस्ट के लिए बाहरी राज्यों में जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं घोषणा करता हूं कि कुल्लू, उन्ना, चंबा, नाहन, बिलासपुर और धर्मशाला जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में MRI मशीन लगाई जाएगी, साथ ही चंबा, नाहन और बिलासपुर में मैमोग्राफी मशीनें लगाई जाएगी। अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने डॉक्टरों के 300 पद भरे हैं और सभी मेडिकल कॉलेज में इतिहास में पहली बार PG के 314 अतिरिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन के खाली पदों को भी मिशन मोड पर भरा जा रहा है, ताकि मेडिकल कॉलेज प्रभावी रूप से काम करे और मरीजों को प्रदेश के अंदर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हमारी सरकार स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार कर रही है, ताकि गांव में पढ़ने वाले बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसके कारण शिक्षा क्षेत्र में हमारी रैंकिंग देश भर में 5वें स्थान पर पहुंच गई है, जो पिछली भाजपा सरकार के समय 21वें स्थान पर थी। हमारे लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य का बनने का मील पत्थर हासिल कर लिया है। अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए हमने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया है, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास की कमी न रहे
और वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। हमारी सरकार ने साल 2026-27 से प्रदेश के 151 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई मीडियम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के सुखद नतीजे आ रहे हैं। पहले जब सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही थी, वहीं अब सीबीएसई स्कूलों में विद्यार्थियों का दाखिला बढ़ा है। सभी सीबीएसई स्कूलों में मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स विषय पढ़ाए जाएंगे। मैंने विभाग को इस बारे में सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। हमने यह भी फैसला किया है कि एक स्कूल में सभी बच्चों से एक समान फीस ली जाएगी, ताकि विद्यार्थियों में किसी प्रकार के भेदभाव की भावना पैदा न हो। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधा वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की पहल की है। मैं पहले डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत रिकांगपिओ से करने जा रहा हूं, जो अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू कर युवाओं को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसकी गारंटी प्रदेश सरकार देती है। विधवा बहनों और एकल नारियों के बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। अब लाभार्थियों के बच्चे जो प्रदेश के बाहर प्रतिष्ठित सरकारी वोकेशनल संस्थानों में प्रवेश पाएंगे, उनका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। हमने इस योजना के लिए एक परिवार की आय को 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपया कर दिया गया है। 12 लाख की आय वाला कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का लोन ले सकता है और सरकार उसकी गारंटी देगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 6000 अनाथ बच्चों को कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। प्रदेश सरकार इन बच्चों की शिक्षा, शादी में मदद, स्टार्टअप शुरू करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठा रही है। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे या त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।